राम राम। इस वीडियो में बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए मई 2025 महीने के मासिक राशिफल की। कैप्रिकॉन मंथली प्रेडिक्शंस फॉर मई 2025। जानिए इस महीने घरों की चाल आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। करियर, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, सेहत और शादीशुदा जिंदगी, हर पहलू पर आसान भाषा में बात करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें और जानें मई 2025 में क्या खास रहेगा मकर राशि के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि मई 2025 के महीने में घरों की स्थितियाँ कैसी रहने वाली हैं। मई के महीने में आपके राशि स्वामी शनिदेव रहेंगे मीन राशि में, आपके तीसरे भाव में। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति 13 मई तक रहेंगे आपके पंचम भाव में वृषभ राशि में, फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में आपके छठे भाव में। मंगल देव मई के महीने में नीच राशि कर्क में रहने वाले हैं आपके सप्तम भाव में। बुध ग्रह 6 मई तक तीसरे भाव में रहेंगे नीच राशि मीन में। उसके बाद 23 मई तक चतुर्थ भाव में रहेंगे मेष राशि में, फिर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके पंचम भाव में। मई के महीने में राहु केतु का भी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। राहु 17 मई तक रहेंगे मीन राशि में आपके तीसरे भाव में। 18 मई को राहु प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में आपके दूसरे भाव में। केतु 17 मई तक रहेंगे आपके नवम भाव में कन्या राशि में। 18 मई को प्रवेश करेंगे आपके अष्टम भाव में सिंह राशि में। सूर्य देव 13 मई तक रहेंगे मेष राशि में आपके चतुर्थ भाव में, फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में आपके पंचम भाव में। आपके लिए योग कारक ग्रह शुक्र रहेंगे अपनी उच्च राशि मीन में पूरा महीना तीसरे भाव में शनिदेव के साथ। घरों की स्थिति को समझने के बाद अब देखते हैं कि ये संकेत क्या देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। करियर, नौकरी को दसम भाव से देखा जाता है। मई के महीने में दसम भाव पर नीच के मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी। 14 मई के बाद बृहस्पति छठे भाव में होंगे तो उनकी भी पांचवी दृष्टि दसम भाव पर होगी। दसम भाव के स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में रहेंगे राशि स्वामी शनिदेव के साथ आपके तीसरे भाव में। 6 तारीख से 23 तारीख के बीच बुध चतुर्थ भाव में होंगे तो उनकी भी सातवीं दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। आपके दसम भाव के स्वामी शुक्र हैं जो इस महीने अपनी उच्च राशि मीन में शनिदेव के साथ तीसरे भाव में रहेंगे। दूसरे भाव के स्वामी शनि और पंचम भाव के स्वामी शुक्र का एक साथ तीसरे भाव में बैठना मजबूत धन योग बनाता है। यह स्थिति कार्यस्थल पर स्थिरता और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। जिनका काम यात्राओं से जुड़ा है अथवा जो लोग फील्ड वर्क करते हैं, मार्केटिंग या सेल से जुड़ा काम है, उन्हें इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई अच्छी खबरें इस महीने सुनने को मिल सकती हैं। 6 से 23 मई तक बुध का मेष राशि में गोचर कामकाजी जीवन में नई ऊर्जा देगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन में सुधार आएगा जिससे सीनियर्स और बॉस प्रभावित हो सकते हैं। 14 मई के बाद बृहस्पति का छठे भाव में प्रवेश प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्रों में सफलता का योग बना रहा है। जो लोग सरकारी नौकरी या किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें लाभ हो सकता है। 18 मई के बाद राहु का दूसरे भाव में आना कार्यस्थल पर किसी अनजाने विवाद या वाणी की वजह से दिक्कत ला सकता है, इसलिए बोलते समय संयम रखें। मंगल सप्तम भाव में नीच राशि के रहेंगे तो सहकर्मियों से टकराव के योग बनते हैं, इसलिए टीम वर्क में संयम और धैर्य रखना जरूरी है। व्यापार बिजनेस की बात करें तो उसे सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव में नीच के मंगल रहने वाले हैं पूरा महीना। व्यापार कारक बुध 6 तारीख से 23 तारीख के बीच चतुर्थ भाव में रहेंगे मेष राशि में ही। सप्तम भाव में मंगल नीच के हैं इसलिए पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ा तनाव रह सकता है। पुराने विवाद फिर से सामने आ सकते हैं, संभल कर चलें। जो लोग बिजनेस पार्टनर या किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का वित्तीय टकराव हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र उच्च राशि में रहेंगे तीसरे भाव में शनिदेव के साथ जो स्थिरता देंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, नया ऑफिस शोरूम खोलना या पुराने बिजनेस को विस्तार देना, इसके लिए उत्तम समय ये बनाएंगे। भाई बंधु और मित्रों के साथ मिलकर काम करने वाले लोग भी इस महीने काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बुध की वजह से महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक का समय थोड़ा सा कमजोर रहेगा, जबकि 7 मई से 23 मई के बीच व्यापार व्यवसाय में अच्छी उन्नति देखने को मिल सकती है। 14 मई के बाद बृहस्पति छठे भाव में आ जाएंगे जो व्यापार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे, लेकिन सही रणनीति और धैर्य से आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। राहु का दूसरे भाव में गोचर जो 18 मई को होगा आपको बोलचाल के जरिए क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने की अक्षमता तो देगा, लेकिन झूठे वादे करने से बचना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। मई 2025 मकर राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से मिला जुला लेकिन संभावनाओं से भरा समय रहेगा। सही निर्णय और धैर्य से आप आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने लाभ भाव के मालिक मंगल नीच राशि कर्क में है और सप्तम भाव में रहेंगे। यह स्थिति पार्टनरशिप से जुड़े लाभ में रुकावट लाएगी और नेटवर्किंग से लाभ थोड़ा कम हो जाएगा। मंगल का नीच का होना इच्छित लाभ में देरी और अति उत्साह में निवेश से नुकसान की संभावनाओं को दिखाता है। राहु का धन भाव में गोचर अचानक धन लाभ तो देगा, लेकिन यह धन पाना आसान नहीं होगा। आपको अपनी वाणी और लेन देन में सावधानी भी रखनी होगी। शेयर मार्केट, क्रिप्टो या अन्य जोखिम वाले निवेश से लाभ संभव है, लेकिन गलती से नुकसान भी हो सकता है।
शुक्र का उच्चस्थ होना और शनि के साथ होना आपकी कमाई के स्रोतों को स्थिरता और विस्तार दे सकता है। बृहस्पति का छठे भाव में होना लोन, कर्जे, बीमा या टैक्स संबंधित मामलों में हलचल लाएगा। अगर कोई कर्ज चुकाना चाहते हैं तो यह समय अच्छा रहेगा। नया लोन लेने से पहले सोच समझ कर फैसला लें। अष्टम भाव में केतु का प्रवेश गुप्त खर्चों को बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर मई महीने में पार्टनरशिप और नेटवर्किंग से लाभ कम होगा। अचानक आय के योग हैं, पर रिस्क सोच समझ कर लें। लंबी अवधि के निवेश से फायदा होगा। कर्ज और बीमा से जुड़ी योजनाओं में सोच समझ कर निर्णय लें। अचानक खर्चों से भी सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। 14 मई को बृहस्पति छठे भाव रोग भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे क्रोनिक बीमारियों की पहचान और इलाज में सुधार का संकेत मिलता है। जो लोग पहले से किसी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं उन्हें आराम और सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन यह गोचर डायबिटीज, मोटापा या लीवर संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है, इसलिए खान पान में संतुलन रखें। 18 मई से केतु का अष्टम भाव गुप्त रोग के भाव में प्रवेश गुप्त रोग मानसिक बेचैनी और नींद की समस्या दे सकता है। ध्यान और मेडिटेशन से राहत मिलेगी। मंगल का नीच राशि में सप्तम भाव में होने से गुस्सा, ब्लड प्रेशर या इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि शनि और शुक्र का तीसरे भाव में गोचर आपको मानसिक संतुलन, शांति और धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार देगा। पुराने रोगों से राहत मिलेगी, लेकिन आलस्य और सुस्ती भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं रिश्तों की। सबसे पहले बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन को सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव में ही नीच के मंगल रहने वाले हैं पूरा महीना। विवाह कारक शुक्र जरूर उच्च राशि में रहेंगे शनिदेव के साथ तीसरे भाव में। मई 2025 में मकर राशि वालों के विवाह और दाम्पत्य जीवन में मिश्रित प्रभाव दिखाई देगा। जहां कुछ ग्रह भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाएंगे, वहीं कुछ ग्रह तनाव और गलतफहमी की संभावना भी बना रहे हैं। नीच के मंगल सप्तम भाव में है तो जीवन साथी से वाद विवाद, तकरार या अहंकार का टकराव संभव है। यह समय गुस्से और आक्रामक व्यवहार से दूरी बनाए रखने की सलाह देता है। पहले से विवाहित जीवन में समस्याएं यदि चल रही हैं तो विशेष सावधानी रखें। शुक्र और शनि दोनों का तीसरे भाव में होने से मन में स्थिरता और भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा। एक दूसरे पर विश्वास रखें। अविवाहित जातकों के लिए यह स्थिति प्रेम, विवाह या परिपक्व रिश्ते की शुरुआत का योग तो बनाती है। केतु का अष्टम भाव में जाना जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट ला सकता है। राहु का दूसरे भाव में प्रवेश परिवार में किसी बात को लेकर असमंजस या वाणी से विवाद का कारण बन सकता है। इस समय संवाद में सावधानी और शांति से बात करना बहुत जरूरी है। प्रेम संबंधों की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव में 13 तारीख तक बृहस्पति रहेंगे। 14 तारीख को पंचम भाव में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। पंचम भाव के स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में रहने वाले हैं। मई 2025 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में गहराई, भावनात्मक उतार चढ़ाव और धैर्य की परीक्षा लेकर आएगा। जो पहले से किसी रिश्ते में है उनके लिए यह समय रिश्तों को परखने और मजबूत करने का होगा। पंचम भाव में सूर्य और बाद में बुध का गोचर प्रेम जीवन में ईगो, वर्चस्व की भावना या एक तरफा सोच ला सकता है। हालांकि 23 मई के बाद बुध का पंचम भाव में आना संवाद को सुधारेगा और रिश्तों में पारदर्शिता लाएगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का उच्च राशि में तीसरे भाव में होने के कारण प्रेम संबंधों में स्थायित्व की शुरुआत हो सकती है। अविवाहित जातकों के लिए यह समय नई प्रेम कहानी की शुरुआत का संकेत देता है। मंगल नीच के हैं तो संयम और संवाद ही प्रेम जीवन को संतुलित बनाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा पक्ष की। शिक्षा पक्ष को भी पंचम भाव से देखा जाता है। 14 मई को सूर्य का पंचम भाव में आना छात्रों को लीडरशिप स्किल्स, अभिव्यक्ति और प्रभावशाली प्रदर्शन का अवसर देगा। 23 मई के बाद बुध का पंचम भाव में आना एकाग्रता और कम्युनिकेशन स्किल्स को तेज करेगा। 14 मई को बृहस्पति छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण आपको स्पर्धा, कड़ी मेहनत और पारंपरिक पढ़ाई से हटकर सोचने की प्रेरणा देंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय संघर्षपूर्ण लेकिन अच्छा फलदायक हो सकता है। शुक्र और शनि का तीसरे भाव में होने से मेहनती व अनुशासित छात्र अच्छी तरक्की करेंगे। रचनात्मक तथा आर्ट फील्ड के छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है। विदेश यात्रा की स्थिति पर बात करें तो विदेश यात्राओं को 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति 14 मई के बाद छठे भाव में रहेंगे, जहां से उनकी 7वीं दृष्टि वापिस 12वें भाव पर ही रहेगी। राशि स्वामी शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर रहने वाली है। 14 मई से बृहस्पति का छठे भाव में गोचर विदेश में पढ़ाई या वर्क वीजा संबंधी मामलों में मेहनत बढ़ा सकता है, लेकिन यह गोचर लंबी प्रक्रिया और विलंब का संकेत देता है। इसलिए जो छात्र या प्रोफेशनल विदेश जाना चाहते हैं उन्हें सावधानी पूर्वक डॉक्यूमेंटेशन और नियमित फॉलोअप पर ध्यान देना होगा। शनि का प्रभाव बताता है कि आपको विदेश यात्रा हेतु लगातार प्रयास, सही प्लानिंग और धैर्य रखना होगा। जो लोग विदेश में नौकरी या वर्क वीजा के लिए प्रयासरत हैं उन्हें इस समय अपने नेटवर्क और अनुभव का सही उपयोग करना होगा। अब बात करते हैं मई महीने के विशेष उपायों की। मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, ऑरेंज सिंदूर व देसी घी अर्पण करें और ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जप करें। मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान भी आपको करना चाहिए। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें, श्री सूक्त का पाठ करें, पक्षियों को दाना पानी डालें तथा कुत्तों की सेवा करें।